राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 6। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 2 श्लोक 6 पर्यायवाची शब्द। अनुवाद। हम यह भी सॉरी गुरु जी, पर्यायवाची भी रीड करते हैं। हाँ जी गुरु जी। पर्यायवाची शब्द न यानी नहीं, च यानी और, एतत् यानी यह, विद्यः यानी जानते हैं, कतरत यानी कौन सा, नह यानी हमारे लिए, गरीयः यानी श्रेष्ठ है, यत यानी जिससे, वा यानी या, जयेम यानी हम जीते, यदि यानी यदि, वा यानी या, नह यानी हमें, जयेयुः यानी वे जीतें, यान यानी जिन्हें, एव यानी ही, हत्वा यानी मारकर, न यानी नहीं, जिजीविषामः यानी जीवित रहना चाहते हैं, ते यानी वे सभी, अवस्थिताः यानी खड़े हैं, प्रमुखे यानी सामने, धार्तराष्ट्रा यानी धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद। हम यह भी नहीं जानते कि क्या बेहतर है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा पराजित होना। धृतराष्ट्र के पुत्र, जिन्हें यदि हम मार दें तो हमें जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, अभी इस युद्ध भूमि पर हमारे सामने खड़े हैं। तात्पर्य। अर्जुन यह नहीं जान पा रहे थे कि क्या उन्हें अनावश्यक हिंसा का जोखिम उठाकर युद्ध करना चाहिए, यद्यपि युद्ध क्षत्रियों का कर्तव्य है, या फिर संयम धारण कर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। यदि वे शत्रु को पराजित नहीं करते तो भिक्षा ही उनके जीवन का एकमात्र साधन होता। विजय की भी कोई निश्चितता नहीं थी, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष विजयी हो सकता था। यदि विजय उनकी प्रतीक्षा कर रही होती और उनका कारण न्याय संगत होता, तब भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मारे जाते तो उनके अभाव में जीवित रहना अत्यंत कठिन होता।
परिस्थितियों के अंतर्गत वह उनके लिए एक अन्य प्रकार की पराजय होती। अर्जुन के ये सभी विचार स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे, बल्कि वे पूर्णतः प्रबुद्ध भी थे और उनका मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। राजवंश में जन्म लेने के बाद भी भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की उनकी इच्छा वैराग्य का एक अन्य चिन्ह है। वे वास्तव में सदाचारी थे, जैसा कि ये गुण श्री कृष्ण उनके आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों में उनकी श्रद्धा के साथ संयुक्त होकर दर्शाते हैं। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन मोक्ष के लिए पूर्णतः योग्य थे। जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक ज्ञान के स्तर तक उन्नति का कोई अवसर नहीं होता और ज्ञान तथा भक्ति के बिना मोक्ष की कोई संभावना नहीं होती। अर्जुन इन सभी गुणों में सक्षम थे। साथ ही अपने भौतिक संबंधों में भी उनके असंख्य गुण विद्यमान थे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहां पे एक तरफ तो अर्जुन बहुत धर्म संगत बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ अर्जुन भौतिक संबंधों में डूबे हुए हैं। धर्म संगत वो ये देख रहे हैं कि हमको करुणाशील होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, हमको हमारे कारण हिंसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरे तरफ क्या है? दूसरे तरफ वो परिवार में आ सकते हैं। एक तरफ तो अच्छे गुण दिख रहे हैं, दूसरे तरफ क्या है? दूसरे तरफ वो परिवार में आ सकते हैं, ऐसा वो दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग भी इस जगत में रहते हैं तो हम लोगों को क्या होता है? हम लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती है। अर्जुन यहाँ पे यह सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि हमको हर स्थिति में अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, कि हम भक्त हो गए हैं, अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। असलियत ठीक विपरीत है कि अगर कोई भक्त बन जाए तो उसे अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है। एक भक्त को हमेशा, अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आया है कि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। भक्त को अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता, परंतु किसके लिए? इंद्रियों के लिए नहीं, इंद्रियों के स्वामी के लिए। अगर हम कृष्णा के लिए, अर्थात इंद्रियों के स्वामी अर्थात भगवान ऋषिकेश के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा एक और विकल्प बचेगा कि हम इंद्रियों के दास बन जाएं। इस जगत में जो इंद्रियों का स्वामी के लिए कार्य न करता हो, हर ऐसा व्यक्ति इंद्रियों का दास बना हुआ है। जब इंद्रियों का दास बना हुआ है तो संघर्ष कर रहा है। भी आप देखिए, जो हम लोग अभी इच्छाएं के बारे में बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी, और दोनों एक ही बात। जब तक हम लोग भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम में स्थित नहीं होते, हम इस जगत में शांत जीवन नहीं जी सकते। हम लोगों का बहुत सारा आकर्षण होगा। जब इस जगत में आकर्षण होगा तो अंत काल में किसका स्मरण करेंगे? इस भौतिक जगत का। और जब भौतिक जगत का स्मरण करेंगे तो फिर कहां आएंगे? इस भौतिक जगत में। और फिर आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर वही संघर्ष होगा जो इस जीवन में हुआ है।
सुनिश्चित कर रहा है, दिस इज इंश्योरिंग कि आप फिर से आओ और फिर से संघर्ष करो। लोग विभिन्न प्रकारों से संघर्ष किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं संघर्ष? क्या कारण है? किसी के भी संघर्ष करने का क्या कारण है? क्योंकि उसकी इंद्रियां अनियंत्रित। इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, हैं? इंद्रियां नियंत्रित होंगी तब जाकर के हम भगवान के कहे अनुसार कार्य करने के लिए इच्छुक होंगे। पहले इंद्रियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लोगों की इंद्रियां हैं अनियंत्रित और सोचते हैं भक्ति करेंगे। मेरे को बस 30 सेकंड दीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। हम लोगों को अपनी इंद्रियां को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होगी तब तक हम इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा नहीं पाएंगे। अभी तो हमारी इंद्रियां हैं विचलित, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो। हम जब यहां पे श्रवण करने आए हैं, भगवान की बातें सुनने आए हैं, तो हमारी इंद्रियां कैसे होती है? नियंत्रित, केंद्रित। पहले ये इंद्रियां नियंत्रित होंगी फिर जाकर के कृष्ण के लिए लगेंगे। पहले वैधि भक्ति करेंगे फिर रागानुगा भक्ति करेंगे। जब तक हम इंद्रियों को सबसे पहले नियंत्रित ना करें तब तक भगवान के लिए लगाना असंभव है। इनफैक्ट असलियत तो ये है, पहले जन्म जन्मांतर हम लोगों को इंद्रियां को शुद्ध करने के लिए लगाना पड़ता था। ये तो कली काल चल रहा है, तो कली काल में बहुत गंदगी है, और जब इतनी गंदगी है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। गंदगी ये है कि इंद्रियों को नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए ना, पिछले 20 साल में जब से इंटरनेट आ गया और जब से टीवी ज्यादा प्रचलित हो गया है, सब कुछ 20-30 सालों में, अब देखिए कितना ज्यादा भटकाव हो गया ना। अब आप सोचिए कि अगर इंटरनेट ना हो, मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, हम लोग कितना विषय पे अभी सोचते रहते हैं ना। परंतु अगर ये सब ना हो तो इंद्रियां कितना आसान रहेगी ना, जीवन कितना सरल रहेगा ना। हाँ, अभी ये जो प्रचार कार्य हो रहा है ये भी फिर ऑफलाइन होता है। हम बोलते रहते, सामने बैठ करके लोग सुनता है जिसको सुन सकता है, या फिर हमको जा के प्रचार करने का प्रयास करना था। सही बात। परंतु हम लोगों को सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना है। अर्जुन यहां पे यही बता रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट श्लोक ही है कि जब जब इंद्रियों को भौतिक आकर्षण होता है, इंद्रियां पतन, इंद्रियों से हमारा पतन होता है। तो हम लोगों को क्या करना है? इंद्रियों का नियोजन कृष्णा के प्रति। परंतु पहले पहले तो इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। जब तक हम शुद्ध से भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, इंद्रियां नियंत्रित होगी ही नहीं, भटकते रहेगी। पहले शुद्ध से सुनिए, उसके अनुसार कार्य कीजिए, फिर जाकर के इंद्रियां नियंत्रित होंगी, फिर जाकर के भक्ति करने का प्रयास करेंगे, भगवान की बातों के कार्य करने का प्रयास करेंगे,
फिर जाकर के हम भक्ति कर पाएंगे, फिर जाकर के प्रेम जागृत होगा। लोग सोचते हैं हम पहले से ही भक्त हैं, लोग सोचते हैं हम पहले से ही भक्ति कर रहे हैं। तो बात यही है कि अगर आप पहले से ही भक्त हैं तो आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं जी? आप संघर्ष कर रहे हैं उसका कारण है कि आप भक्त नहीं है। उसका कारण है आप भक्त नहीं। कृष्णा बोलते हैं भक्तों की मैं विशेष रक्षा करता हूं, तो भक्त का कभी अहित हो ही नहीं सकता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि चलो जी हम भक्त नहीं है तो भक्त कैसे बने? तो सही वक्ता से सुनिए, सही वक्ता से सुनिए, ढूंढिए सही वक्ता को, और जो जो वो निर्देश दे उसके अनुसार कीजिए, शास्त्र के अनुसार जो हो है उसके अनुसार कीजिए। तो अभी अर्जुन ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं। हम लोगों का भी विचार ऐसे ही होता है, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, है ना? परंतु सत्य सब तरफ नहीं होता, सत्य एक तरफ होता है। हम वो सत्य को देख इसलिए नहीं पाते हैं, स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सही के प्रति समर्पित नहीं है। अर्जुन ये सब बोल तो रहे हैं, हमारी स्थिति बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही करते हैं, परंतु जिस प्रकार हम सभी को सत्य को स्वीकार करके उसके सत्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, अर्जुन अभी बताएंगे कि वो भगवान के प्रति समर्पित होंगे। वैसे तो है ही है, परंतु ऐसा करके दिखाएंगे और भगवान के ही अनुसार कार्य करेंगे। हम लोग विभिन्न विभिन्न लोगों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जिनमें कोई शुद्धता नहीं होती उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। जैसे आप लोग निश्चित रूप से कोई ना कोई तो वीडियो YouTube पे वीडियो देखते होंगे, कुछ भी हम कहते खाने की रेसिपी देख रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, जैसे खाने की रेसिपी देखिए, अब आपको जैसे जैसे ही आपने देख लिया, आप क्या करते हैं, आप उसके अनुसार बनाने लग जाते हैं, है ना? उसने बोला है ये करो तो आपने वो कर दिया, उसने बोला वो करो वो कर दिया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दिया। अब चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, समर्पण तो पहले ही हो चुका था। समझ आ रहा ना? है उनके कहे अनुसार तो पहले ही काम कर रहे थे। तो हमको इधर उधर समर्पण नहीं करना चाहिए, हमको कृष्णा के प्रति समर्पण करना चाहिए, है? और सभी संसाधनों का उपयोग, जैसे आज आप लोग इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, हमें सभी संसाधनों का उपयोग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे भी अर्जुन को क्या जानना चाहिए कि देखिए इतना शास्त्र नहीं, इतना तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, इतना शास्त्रों को टटोलना नहीं चाहिए कि ये देखिए ये तो करुणाशील का हुआ, ये तो दयाशील हुए, ये तो हम अहिंसा अहिंसा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो हम्बलनेस है, ये तो विनम्रता है, ठीक है, ये तो परिवार को रक्षा है, ये तो दया है। तभी झूलने का मन है। वो फिर उसके बाद हमको क्या इतना करेंगे? नहीं सोचना चाहिए, हमको वो करना चाहिए जो प्रमाणिक गुरु बोले, हमको वो करना चाहिए जो कृष्णा बोले। मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप गुरु और कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं कीजिएगा, आप में क्षमता नहीं है कि आप सही और गलत का भेद कर पाइएगा।
अर्जुन की ये परिस्थिति याद रखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा सही क्या है। सच सच बताइए, अगर आपको इस परिस्थिति में डाल दिया जाए, आज ही डाल दिया जाए, क्या आपको समझ में आएगा सही क्या है? युद्ध करना सही है कि युद्ध नहीं करना सही है? बोले युद्ध करेंगे तो देखो हम तो लोभी की तरह भोग करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो एक भक्त को भोगी थोड़ी ना होना चाहिए, हैं? समझ आ रहा है? हमको सही और गलत का भेद नहीं आएगा। ये तो हम पढ़ रहे हैं, हमको शुद्ध भक्तों ने बताया है, अर्जुन का कार्यकलाप है, तो हमको पता है, हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमको शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित होना चाहिए, ताकि शुद्ध भक्त बताएं कि क्या सत्य है। हमको नहीं पता है जी। लोग मूर्ख होते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हमको पता है। नहीं, समझदार व्यक्ति क्या होता है? सोचता है हम मूर्ख हैं। आजकल समझदार व्यक्ति अपने आप को मूर्ख स्वीकारता है, और मूर्ख व्यक्ति अपने आप को समझदार स्वीकारता है। ये है कलियुग का प्रकोप है। कली काल चल रहा है, भौतिक जगत है, विकृत प्रतिबिंब। भौतिक जगत भी है, कली काल भी है। वाह। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, हाँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। ये एक्चुअली में सभी को करना चाहिए, ये जीवन का सार होना चाहिए, है ना। इसका अनुवाद 2 बार पढ़िएगा। अश्लेषा। हरे कृष्ण गुरुजी। पर्यायवाची कार्पण्य अर्थात कृपणता, दोष अर्थात दोष से, उपहत अर्थात आहत, स्वभावः अर्थात स्वाभाविक प्रवृत्ति, पृच्छामि अर्थात पूछता हूँ, त्वाम अर्थात आपसे, धर्म अर्थात धर्म के विषय में, सम्मूढ़ अर्थात मोहग्रस्त, चेता यानी अर्थात मन वाला, यतः अर्थात जो, श्रेयः अर्थात कल्याणकारी, स्यात् अर्थात हो, निश्चितम अर्थात निश्चित रूप से, ब्रूहि अर्थात बताइए, तत् अर्थात वह, मैं अर्थात मुझे, शिष्य अर्थात शिष्य, ते अर्थात आपका, अहम अर्थात मैं, शाधि अर्थात उपदेश दीजिए, माम अर्थात मुझे, त्वाम अर्थात आपको, प्रपन्नम अर्थात शरणागत। अनुवाद। अब मैं अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित हो गया हूँ और दुर्बलता के कारण संपूर्ण धैर्य खो चुका हूँ। इस स्थिति में मैं आपसे यह स्पष्ट बताने का निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित एक आत्मा हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। अनुवाद। अब मैं अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित हो गया हूँ उसके और बाद दुर्बलता के कारण संपूर्ण धैर्य खो चुका हूँ। इस स्थिति में मैं आपसे यह स्पष्ट बताने का निवेदन करता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रति समर्पित एक आत्मा हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य। प्रकृति के नियमानुसार भौतिक गतिविधियों की संपूर्ण प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति के लिए संशय का कारण है। प्रत्येक चरण में भ्रम उत्पन्न होता है और इसीलिए यह उचित है कि कोई व्यक्ति एक विश्वसनीय आध्यात्मिक गुरु के पास जाए, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके। समस्त वैदिक साहित्य हमें सलाह देता है कि हम जीवन के उन भ्रमों से मुक्त होने के लिए एक योग्य आध्यात्मिक गुरु के पास जाए, जो हमारी इच्छा के बिना ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये ऐसे है जैसे हरे वन में कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ओके, इट्स ओके। ऋचा माता जी, आप कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। ये ऐसे हैं जैसे वन में आग लग जाती है बिना किसी के आग लगाए। इसी प्रकार संसार की स्थिति ऐसी है कि जीवन के भ्रम स्वतः प्रकट हो जाते हैं हमारी ऐसी इच्छा के बिना। कोई भी आग नहीं चाहता, फिर भी वह लग जाती है और हम भ्रमित हो जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान यह सलाह देता है कि जीवन के भ्रमों को हल करने और उनके समाधान के विज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को गुरु परंपरा में स्थित आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। एक योग्य आध्यात्मिक
गुरु वाला व्यक्ति सब कुछ चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण गुरु जी। भौतिक भ्रमों में फंसा व्यक्ति कौन है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। गर्ग उपनिषद में भ्रमित व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह कृपण यानी कंजूस व्यक्ति है, जो मनुष्य होते हुए भी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करता और इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना बिल्लियों और कुत्तों की तरह इस संसार में चला जाता है। मनुष्य जीवन का यह रूप जीवात्मा के लिए एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है, जिसका उपयोग वह जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए कर सकता है। इसलिए जो इस अवसर का उचित उपयोग नहीं करता, वह कृपण है। दूसरी ओर ब्राह्मण वह है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की सभी समस्याओं को हल करने के लिए करने में पर्याप्त बुद्धिमान है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, पलक माता जी प्लीज कंटिन्यू। आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण। कृपण या कंजूस व्यक्ति भौतिक जीवन की अवधारणा में परिवार, समाज, देश आदि के प्रति अत्यधिक आसक्ति में अपना समय बर्बाद करते हैं। व्यक्ति अक्सर देहाभिमान के आधार पर पत्नी, बच्चों और अन्य सदस्यों के प्रति आसक्त होता है। कृपण सोचता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को मृत्यु से बचा सकता है, या कृपण सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु के कगार से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न जानवरों में भी देखी जा सकती है, जो अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ सकते थे कि परिवार के सदस्यों के प्रति उनका स्नेह और उन्हें मृत्यु से बचाने की इच्छा ही उनके भ्रम का कारण था। यद्यपि वह समझ सकते थे कि युद्ध करने का उनका कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, फिर भी कृपणता के कारण वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वे भगवान कृष्ण, परम आध्यात्मिक गुरु से एक निश्चित समाधान करने का निवेदन कर रहे हैं। वे स्वयं को कृष्ण के समक्ष शिष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह मित्रवत वार्तालाप को समाप्त करना चाहते हैं। गुरु और शिष्य के बीच की वार्ता गंभीर होती है और अब अर्जुन प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष अत्यंत गंभीरता से बात करना चाहते हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवत गीता के विज्ञान के मूल आध्यात्मिक गुरु हैं और अर्जुन गीता को समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवत गीता को कैसे समझते हैं, यह गीता में ही वर्णित है। और फिर भी मूर्ख सांसारिक विद्वान यह समझाते हैं कि कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि कृष्ण के भीतर के अजन्मा को समर्पित होना चाहिए। कृष्ण के भीतर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, और जिसमें इस समझ का बोध नहीं है, वह भगवत गीता को समझने का प्रयास करने वाला परम मूर्ख है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवत गीता को हमको वैसे स्वीकारना होगा जैसे वो बताया गया है। अब अपनी काल्पनिक विचारधाराओं के अनुसार अगर भगवान की बातों को स्वीकारते हैं तो आप कुछ नहीं स्वीकारते। अक्सर लोग इसी प्रकार के होते हैं जो काल्पनिक विचारधाराओं में डूबे हुए होते हैं। अगर आप काल्पनिक विचारधाराओं में डूबे हुए हैं तो आप सत्य से परे हैं, सत्य को देख नहीं पाते। हमारा प्रयास सांसारिक विद्वता का नहीं होना चाहिए। मैं भी थोड़ी देर पहले किसी को बता रहा था, ऐसा नहीं है कि भक्त कोई किसी प्रकार का विद्वान नहीं बन सकता है, परंतु अक्सर यह देखा जाता है कि भक्त एक सीमा के बाद, जब निर्धारित कर्तव्य का सीमा पार हो जाए, उसके बाद सांसारिक ज्ञान नहीं रखना चाहता। सांसारिक ज्ञान रख करके भक्त को कोई लाभ अनुभव नहीं होता। सांसारिक बातों में समय बिता करके भक्त को कोई लाभ अनुभव नहीं होता। तो हमको क्या करना चाहिए?
हमको यहाँ पे अर्जुन से सीखना चाहिए कि अर्जुन देखिए, अर्जुन किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से दिखा रहे हैं कि इन सांसारिक गतिविधियों में डूब करके लोग कृपण कंजूस हो जाते हैं। कंजूस किस लिए? अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। भौतिक आसक्ति, घर परिवार प्रेम, दुनिया, भौतिक प्रेम, धन ज्ञान बल यश सुंदरता, इसमें डूबने के बाद लोग सत्य को देखना और सत्य को स्वीकारना छोड़ देता है। चाहे कोई सत्य को नहीं भी स्वीकारता हो, चाहे बिरला ही कोई सत्य को स्वीकारता हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, ऐसा नहीं। मैं चाहता तो हूं कि अधिक से अधिक लोग आए, परंतु ये सत्य है, जब भगवान की बातें बोलेंगे तो लोग आएगा थोड़ी ना। जब हम काल्पनिक बातें बोलेंगे तब लोग जुड़ेगा। जब कर्ण प्रिय बातें बोलेंगे तो जुड़ेगा। हमको कर्ण प्रिय बात बोलने के लिए तो अलाउ किया नहीं गया। हमको तो अधिकार है नहीं, हमको तो इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया, तो हम कर्ण प्रिय बातें कैसे बोल सकते हैं? हमको कृपण नहीं होना चाहिए। हमको अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन कर। परम गुरु भगवान श्री कृष्ण, बहुत सारे गुरु हैं गुरु शिष्य परंपरा में। अब देखिए, दो तरीका है उसको देखने का। एक तो ये है कि बहुत सारे गुरु हैं, दूसरा तरीका ये है गुरु मात्र एक है। सारे अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करें तो सारे गुरु एक ही है। ज्ञान में परिवर्तन हो गया तो गुरु ही कहां से? और ज्ञान अपरिवर्तित रहा तो भी तो गुरु शिष्य परंपरा है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान स्वीकारना चाहिए, चौथे अध्याय। तब जब गुरु शिष्य परंपरा है तो एक गुरु और दूसरे गुरु की बातों का डिफरेंस होगा ही कहां से? ये नहीं हो सकता एक गुरु सैद्धांतिक रूप से कुछ और बातें बोले, दूसरा गुरु सैद्धांतिक रूप से कुछ और बातें बोले, ये संभव नहीं। गुरु शिष्य परंपरा मतलब उन सिद्धांतों को दृढ़ता से स्वीकार करना है, ये बात। ठीक है, ओके। ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, ये बहुत ही उच्च संपत्ति है, सर्वोच्च संपत्ति है जो आपको दी गई है ना। कृपया करके इसका सदुपयोग कर लीजिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे बार बार बताया गया है हम लोगों को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। मेरा बार बार निवेदन रहता है, कृपया प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए और उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए, फिर जीवन सार्थक रहेगा, नहीं तो जीवन में बस संघर्ष रहेगा। कृपया करके प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए और उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। मेरा निवेदन बस यही है। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा होंगी तो लेंगे।
जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास ठाकुर जगन्नाथ दास जी नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? ओके, नहीं पक्का? ओके, लेट्स कंटिन्यू। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता